the accountancy teacher, and today I am going to explain the chapter Basic Accounting Terms. There are certain basic accounting terms which we used in business transactions. Before maintaining the proper record, it is very necessary to understand these basic accounting terms. हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हम उन्हें डेली यूज़ करते हैं। तो अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करने के पहले हमें ज़रूरत है उन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझना। सो दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए रेगुलर बेसिस एंड द ट्रांजेक्शन इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जो भी सर्विस हम करते हैं सेलिंग और परचेजिंग की, गुड्स की रेगुलर बेसिस में, तो जो ट्रांजेक्शन्स हमारे होते हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जस्ट लाइक Mr. A starting the business with capital of 5 lakh rupees. So event is the result of business transactions. Event business transactions का रिजल्ट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स से जो हमारा लेन देन होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो इवेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए ने 5 लाख रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रहा है और बिजनेस स्टार्ट भी हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग द कैश। तो एक इवेंट जो है जनरेट होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन में। अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। अकाउंट्स हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना कहलाता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing all the business transaction in a very systematic way. अकाउंटेंसी जो है सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है, वो हमारा अकाउंट्स में आता है। आफ्टर दैट कैपिटल मीन्स द मनी वी हैव टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल। जो पैसा हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल, पूंजी। After that, drawing means personal expense. If any businessman withdraw the money from the business organization for the personal expense, that is called drawing. कोई भी बिजनेसमैन जो कि पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेता है फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। Liability means business organization owes the amount from the insider or outsider, and this is the responsibility of business organization to pay that amount of that person. Liability means responsibility है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे इंटरनल यूजर्स या एक्सटर्नल यूजर्स से जो भी पैसे क्रेडिट में लेता है दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। वो हमें पैसा पे करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा पे करना है। लाइबिलिटी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन ओज द अमाउंट फ्रॉम द इंटरनल यूजर्स जस्ट लाइक ऑनर और मैनेजमेंट। इंटरनल यूजर्स से जो पैसा हम क्रेडिट लेते हैं, जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट लेता है, वो इंटरनल लाइबिलिटी में होता है। External liability means the business organization borrow the money from the outsiders such as creditors, government, employees, that is called external liability. जो पैसा हम external users से लेते हैं वो external liability में आता है। Next one is assets. Assets means property of the business, just like land and buildings, machineries, tools, motor vehicles, furnitures, cash at bank, cash in hand. These are called assets. Assets means property जो कि हमारे बिजनेस में यूज होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, मशीनरीज, लूज एंड टूल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। Assets are divided into two categories, fixed asset and current assets. Fixed assets means the assets which we purchase for the long period of time for the business, and these assets will not be converted into the 1 year in the terms of cash. ऐसे एसेट्स जो कि
हम एक साल के अंदर मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहता है हमारे साथ, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मीन्स वी कैन touch, we can see these type of assets just like land and buildings, furnitures, ऐसे assets जिसे हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, वो आपका tangible assets होता है। and other than intangible assets means we can feel only, we cannot touch, we cannot see, हम उसे देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, just like for example goodwill, copyrights, patents, etc. Then is current assets. It means the assets we can convert into the 1 year in terms of cash. जिन assets को हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारा करंट एसेट्स है, जैसे डेप्टर्स, लूज टूल्स, etc. The next one is expense. Expense means we have to pay something for the production, procurement of goods and services, selling and goods and services. सामान को बनाने में, सामान को सेल करने में जो भी हम पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस में, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन, वेजेस, एक्सेट्रा। इनकम मीन्स द बिजनेसमैन रिसीव समथिंग फॉर द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बेचने में हमें जो भी रिसीव हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनकम। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर 20,000, सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर 15,000, एक्सेट्रा। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इनकम जो है एक्सपेंस से एक्सेस हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। लॉस मीन्स द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट इज कॉल्ड लॉस। एक्सपेंस की एक्सेस जो है इनकम से ज्यादा हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। परचेज मीन्स वी परचेज द गुड्स फॉर द रीसेल। सामान को हम खरीदते हैं दोबारा बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड परचेज। Purchase return means when we return the goods to the supplier, that is called purchase return. Sales means we sell goods and services for earning money, that is called sale. And when the vendor return the goods to businessman, that is called sales return. So these are the important basic accounting terms. And in next class, I will explain the other basic accounting terms. Thank you.